अगर धर्म हमारी पहली पुस्तक अगर एक केंद्र थी, तो मूर्ति पूजा एक रास्ता है, एक पथ है, आंदोलन सा चला है इस दुनिया में। मूर्ति पूजा में भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान ने कहा। अरे, आपके भगवान ने आपको खुद आके कहा? किसने कहा? कहाँ कहा? जो इब्राहिमिक रिलीजन थे ये सोसाइटी, पॉलिटिकल, सोशल रिफॉर्म पर आधारित थे। ये पात्र हमारी हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। प्रकृति अपनी सीमाएं समझती है और पुरुष अपना। हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी उसे भूल रहे हैं हम। हमें भी ये पश्चिमी ये प्रभाव आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सत्य ना कहें, अपने मन की बात ना कहें, कहिए, लेकिन आदर के साथ कहिए, प्रेम के साथ कहिए। नमस्कार। साहित्य तक के शब्दरथी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ जाने माने लेखक अमीश जी और भावना राय जी मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत 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 धन्यवाद स्वागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अमीश जी और भावना जी से हमारी बातचीत जो है, पिछली बातचीत धर्म पर आधारित इस पुस्तक के साथ हुई थी। और इस पुस्तक में जो काम अमीश जी ने किया था, अमीश जी और भावना जी की ये दोनों की जो जोड़ी है वह एक नई पुस्तक के साथ अब आई है, आइडल्स के साथ। और यह पुस्तक जो है बहुत ही रोचक ढंग से शुरू होती है। तीन घटनाओं का जिक्र किया है दोनों ने। एक अमीश जी के साथ घटी थी, एक भावना जी के साथ घटी थी। और ये पुस्तक क्यों आई, और धर्म सीरीज की पुस्तक मैं कहूंगा कि ये उसी का एक दूसरा हिस्सा है। तो सवाल मैं पहले भावना जी से ही शुरू करूंगा। अमीश जी का बराबर ये कहना होता है कि भावना जी मुझसे बड़ी हैं, तो इसलिए बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उसी सम्मान के आधार पर सवाल पूछना चाहिए। ये धर्म और उसके बाद मूर्ति पूजा और मूर्ति पर जो बात होती है, और मूर्ति के बहाने बहुत ही रोचक ढंग से, मैंने चूंकि किताब पढ़ी है लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि उन सारे अध्यायों पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्म और मूर्ति पूजा को आप कैसे देखती हैं, और वह घटना बता दें जिस घटना के चलते आपके दिमाग में आया कि इस पर युवा पीढ़ी को, यंग जनरेशन को ये समझाने की जरूरत है कि वो अपने को मूर्ति पूजा के चलते ये ना समझे कि हम पिछड़े हैं या ये कोई ऐसी बात है जिससे उनका अपमान होता है। तो मैं चाहूंगा कि जिस घटना का जिक्र किताब में है उसके बारे में। नमस्कार जयप्रकाश जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर से बातचीत करके अमीश के साथ। आपके प्रश्न के उत्तर में अगर मैं कुछ बोलूं तो, जैसे अगर धर्म हमारी पहली पुस्तक अगर एक केंद्र थी, तो मूर्ति पूजा एक रास्ता है, एक पथ है। एक ही पथ नहीं है, एक पथ है, अनेक पथों में एक पथ है। अब आपको किस पथ पे चलना है, ये बोझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और कौन से पथ को चुनना है, उसमें भी हमारे इष्ट देवता हमारी सहायता करते हैं। समस्या ये है कि मूर्ति पूजा के प्रति एक अजब ही नकारात्मक आंदोलन सा चला है इस दुनिया में। 2000 सालों में, पिछले 2000 सालों में इतना भयानक आंदोलन चला, क्योंकि 2000 साल पहले तो पूरी धरती मूर्ति पूजक थी, सभी मूर्ति पूजक थे। लेकिन ये जो बोलते हैं एब्राहमिक जो रिलीजन्स हैं जो आए, जिनमें बहुत महानताएं भी है, और ये जब आए 2000 साल पहले इब्राहिमिक पथों में सबसे बड़े भाई हैं जुडाइज्म, उन मजले भाई हैं क्रिश्चियनिटी, और सबसे छोटे भाई हैं इस्लाम। अब इन तीनों में मूर्ति पूजा के प्रति बहुत ही जैसे कि बोले एक प्रेजुडिस समान
इनने पैदा किया। एक सिद्धांतिक रूप से इनकी थियोरी में मूर्ति पूजा गलत है, शैतानी है, और 2000 साल बहुत ही प्रचंड समय है। और कहीं तक मूर्ति पूजा अगर धरती में अगर कायम रही तो वो था भारत। लेकिन हम भारतीय भी मूर्ति पूजा के प्रति बड़े कॉन्फ्लिक्टेड से हैं। दिल खींचता है तो दिमाग बोलता है क्या कर रहे हैं कि पत्थर की पूजा करके ये कर क्या रही है। तो ये दिल और दिमाग में जो कश्मकश है, इस कश्मकश को हमने एक सम्मिलित रूप लाया, खुद भी, हमारे परिवार में, इंडिविजुअली। और फिर अमीशा मैंने सोचा कि जो हमारी खुद की जो हमारा खुद का जो रास्ता था और जो हमने अनुभव किया वो हम शेयर करें सबके साथ इस पुस्तक के। अमीश जी, मैं उस घटना का उल्लेख करूंगा जो पहली घटना आपने पुस्तक की भूमिका में ही लिख दिया है कि आपको ये पुस्तक किन कारणों से लिखनी पड़ी। हालांकि आप लिखते ही, आपका जो अब तक का लेखन है और जिस तरह से आप पूरी दुनिया में अपनी पुस्तकों को लेके और खासकर युवाओं के बीच में जिस तरह से लोकप्रिय हैं, मैं नहीं कह सकता कि अमीश की कल्पना बिना लिखे पढ़े कुछ की जा सकती है। तो आपने अपने लेखन से एक दुनिया के खासकर भारतीय युवाओं को न केवल लगातार, चाहे वो आपकी शिवा ट्रायलॉजी हो या रामचंद्र सीरीज रही हो, आप लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति और अपने धर्म के प्रति और धर्म में जो जीवन मूल्य हैं उनके प्रति हमारे युवा उनसे जुड़ सकें। मैं वो घटना चूंकि बहुत रोचक है, इसलिए हम लोग किताब पर आगे की बात जो विस्तार से करेंगे उसमें मैं उस घटना का उल्लेख चाहता हूं। आपने कैसे अपने को दबाया होगा, आपने उसका भी उल्लेख किया है कि आप चाहते तो मंच से उत्तर दे सकते थे, लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक इस बात को जाने, क्योंकि वो सवाल जो था जिसके उत्तर में ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक आइडल्स जैसी पुस्तक आई, और मैं चाहूंगा कि आपकी दूसरी पुस्तकों की तरह यह भारतीय भाषाओं में भी आए, हिंदी में सबसे पहले आए, जल्दी से जल्दी आए। जितनी जल्दी आएगी यह पुस्तक हिंदी और हिंदी समुदाय का भला करेगी, क्योंकि लगातार आप जो लिखते रहे हैं वो हिंदी में भी आपका एक बड़ा पाठक वर्ग है। तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों से जरा उस घटना को साझा करें और फिर उसके बाद आपने किस तरह से अपने जो पात्र, जो धर्म के पात्र हैं, वही यहाँ पर भी, तो उनके साथ कैसे कथा बढ़ाई। जयप्रकाश जी, देखिए, ये आप सही कह रहे हैं। जो घटना हुई थी ये एक लिटफेस्ट में हुई थी। क्षमा कीजिए, साहित्य आज तक नहीं था, लेकिन एक दूसरा लिटफेस्ट था, उसका मैं नाम नहीं लूंगा नहीं, यहाँ कोई पे। जरूरत नहीं। तो एक युवा था, और आप जानते हैं मेरे ज्यादातर पाठक तो युवा ही हैं। अंग्रेजी में बात कर रहा था, और उसने कहा कि, और मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको बताता हूँ। उसने कहा कि अभी मुझे आपकी पुस्तकें बहुत पसंद हैं। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। हाँ, लेकिन मैं मूर्ति पूजक तो ऑब्वियसली नहीं। तो मैंने कहा, आप क्यों नहीं है मूर्ति पूजक? तो क्या खराबी है मूर्ति पूजा में? तो उसने कहा कि नहीं, ये तो जाहिर है कि भाई मूर्ति पूजा में भगवान तो है नहीं। अब वो एक तो युवा था, उसके मित्र गण थे सब उसके साथ, सब उसके तरफ देख रहे थे क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटी मिला था। तो मैंने सोचा कि भाई उसके दोस्तों के सामने उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा, अपने प्रश्न पे आ जाओ। और उसका जो मेन प्रश्न था उसने पूछा, लेकिन ये सवाल मेरे दिमाग में रहा कि क्यों ऐसा होता है कि भारत के कई युवा हैं जो धार्मिक हैं, अपने हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख होने पर गर्व करते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में ये कहीं बैठा हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है। ऐसा क्यों होता है? और ये आप हमारे बॉलीवुड पिक्चरों में भी देखेंगे, और ये तो दशकों से चला आ रहा है। पत्थर की पूजा करके हारी में हारी। अरे यार, मतलब भारत जैसे देश में तुम ये गाना गा रहे हो, जहाँ पे मतलब आखिरी मूर्ति पूजक जो संस्कृति है पूरे विश्व भर में, वहां पे ये गाना, और ये गाना प्रचलित ही हुआ बहुत। जो पीके जो पिक्चर था,
और पीके के जो निर्माता हैं, जो निर्देशक थे, जो अभिनेता है, मैं उन्हें जानता भी हूँ, अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीव हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई वो हिंदू विरोधक है, लेकिन और वो निर्माता निर्देशक तो हिंदू थे, लेकिन उनके भी दिमाग में इतना बैठ गया है कि मूर्ति पूजा मतलब बेवकूफी, कि देखो इन गधों को, कि भाई एक पत्थर लगा देंगे, उस पर थूक लगा दो और ये गधे इसकी भी पूजा करना शुरू कर देंगे। मेरे हिसाब से जो दीदी ने जो कहा कि पिछले 2000 साल में एक बहुत आक्रमण हुए, एक तरह से एक मुहिम थी कि भाई किसी भी तरह मूर्ति पूजा को विश्व भर से हटाओ। और इसका कोई लॉजिक नहीं होता था, बस कहते थे मूर्ति पूजा में भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान ने कहा। अरे आपके भगवान ने आपको खुद आके कहा? किसने कहा? कहाँ कहा? ओके, और आप अपना रास्ता चलो ना, मुझ पर प्रहार क्यों कर रहे हो? लेकिन जो मूर्ति विरोधक हैं, अगर वो ये बात माने तो ठीक है, वो उनका नजरिया है। हम मूर्ति पूजक खुद भी ये बात मानते, हिंदू जैन बौद्ध, हम खुद भी ये बात मानने को तैयार हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक थ्योरी है, जयप्रकाश जी, पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं, एक बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। आपकी किताब से मैंने जाना, आपकी तो किताब और भूमिका ये में आपने इसको लिखा है। मैं मैं, चाहूंगा तो एक्सप्लेन कर हाँ, दें। हाँ, थोड़ा व्याख्या करता हूं मैं। देखिए, आपके दर्शकों के लिए ये एक वेल एक्सेप्टेड साइकोलॉजिकल थ्योरी है। दुखद बात है, कई बार विवाहों में, शादियों में ये होता है कि भाई जो पत्नी है, उसे पीटा जाता है। उसके जो पति हैं उसे मारते हैं, पीटते हैं। दुखद बात है इतनी, और कुछ शादियों में ये होती है। लेकिन ये देखा गया है साइकोलॉजी में, कई वर्षों बाद, कई दशकों बाद, जो पत्नी होती है वो अपने आप को ही गुनहगार मानने लगती है। वो ये नहीं सोचती कि मेरा पति गलत कर रहा है, अधर्मी है, वो गलत काम कर रहा है। वो सोचती है मैंने ही कुछ गलत काम किया होगा, इसलिए मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया, मैं कुछ सुधार करने की कोशिश करती हूँ। इसे बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम कहते हैं। और अगर आप कोई बाहर वाले हैं, आप जाके पत्नी को कहें, देवी जी आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपके पति की भी है, लड़ाई हो जाए ठीक है, आवाज उठ सकते हैं, हाथ नहीं उठना चाहिए, हाथ कभी नहीं उठना चाहिए, ये अधर्म है। एटलीस्ट हमारे सभ्यता में तो बिल्कुल अधर्म है। लेकिन अगर कई बार आप किसी पत्नी को ये कहेंगे कि आपका पति गलत कर रहा है, वो उल्टा आपसे गुस्सा हो जाएगी। तुम कौन होते हो मेरे पति के बारे में कुछ बोलने का? आपने देखा होगा, जी कई जी। बार होता है। इसे बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम कहते हैं। मेरे हिसाब से हमारे भारत देश में जो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख हैं, हम भी ये बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम जी रहे हैं। क्योंकि 2000 साल से बिना किसी लॉजिक के कोई भाई विदेशी आक्रांता आता है, हमारे मंदिरों को तोड़ता है, हमारे मूर्तियों को ध्वस्त करता है, जो वहां पे पंडित हैं सबको मार देता है। अगर कोई मूर्ति बचाने की कोशिश करता है उसका भी ये गला काट देता है, और बार बार बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है। हमारे पिक्चर भी ये बार बार बोल रहे हैं, हमारे चित्रपट, कि भाई देखो उन गधों को, पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो हम भी बैटर्ड वाइफ की तरह हम भी ये मानने लगे शायद हमारी ही गलती है। और शायद ये जरूरत है कि हम जैसे बैटर्ड वाइफ को ये समझाना, अधर्म हम नहीं कर रहे हैं, मूर्ति पूजा में कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखेंगे इतिहास गवाह है, कई मूर्ति विरोधक सभ्यताएं थीं जो पूरे विश्व भर में हुए, मूल रूप से यूरोपियन क्रिश्चियंस और टर्किक मुस्लिम्स। ये बात जरूर मतलब मानना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर क्रिश्चियन ये करता है, क्योंकि अफ्रीकन क्रिश्चियंस ने कुछ नहीं किया, इंडोनेशियन मुस्लिम्स ने, मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। ये दो ग्रुप्स थे, यूरोपियन क्रिश्चियंस और तुर्की मुसलमान। इन लोगों ने पूरे विश्व भर में पता नहीं सैकड़ों करोड़ों लोगों को मार डाला, मौत के घाट उतार दिया, मंदिरें तोड़ डाली, सिर्फ भारत में नहीं, हर जगह विश्वविद्यालय तोड़ डाले। लेकिन ये रिवर्स एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं दिखता है, सिर्फ भारत में नहीं, कहीं भी।
कोई मूर्ति पूजक सभ्यता ने ये नहीं किया कि आप मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हो तो मैं आपको मार दूंगा, आपके पूरे गांव को मार दूंगा, आपके परिवार को मार दूंगा, आपके पूरे सभ्यता को मार दूंगा, आपके जो वर्शिप प्लेसेस हैं उसको तबाह कर दूंगा, आपके पूरे देश को तबाह कर दूंगा, और मैं ये कर रहा हूं आपके बचाव के लिए। किसी मूर्ति पूजक सभ्यता ने ये कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस पर सोच विचार की जरूरत है, क्योंकि इंट्यूटिव लिबरलिज्म, उदारता, उदारवाद मूर्ति पूजक सभ्यताओं में, मैं ये नहीं कह रहा कि मूर्ति पूजक सभ्यताएं में हर चीज परफेक्ट है, काफी गलतियां भी हैं, और मूर्ति विरोधक जो सभ्यताएं हैं उनमें भी काफी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मानना पड़ेगा। लेकिन बैटर्ड वाइफ की तरह हमें नहीं जीना चाहिए। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं मूर्ति पूजक हूं, और बहुत अच्छी सुंदर बातें हैं मूर्ति पूजा में। भावना जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आपने इस पुस्तक की शुरुआत में और हमारी बातचीत की शुरुआत में भी यह कहा कि जो अब्राहमिक धर्म है उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। जो लोग धर्म पर जिनकी भी जानकारी होगी, जो लोग अध्ययन कर रहे होंगे, और मुझे भी इस बात का पता है, जो ग्रंथ उनके पास हैं और जो एकेश्वरवाद की बात करते हैं, या वहाँ भी तीन, अगर ईसाइयत की बात करें तो पिता, पुत्र और स्वर की बात होती है, वहाँ भी ट्रिनिटी की बात होती है, लेकिन इस्लाम में नहीं होती। दो सवाल मेरा है। एक, 2000 साल पहले वो कौन सी स्थितियां थी जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोधी इन धर्मों के जो भी उनको लीड कर रहे थे, उनके नेताओं को, धार्मिक नेताओं को, अगुवाओं को बनाया? 2000 साल पहले की बात करते हैं हम, जब मूर्ति पूजा पूरी दुनिया में स्थापित थी। आपने भी इस बात को कहा है। क्या स्थितियां थी जिनके चलते ये विरोध हुआ? और दूसरी बात ये है कि जैसा कि अमीश जी का कहना है कि दुनिया में ऐसा कोई उद्धरण नहीं मिलता है कि मूर्ति पूजक सभ्यताओं ने इस तरह की हिंसा की हो कि तुम मेरी मूर्ति को नहीं पूज रहे हो तो। लेकिन जब क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया, या पैगंबर पर जब हमला किया गया, इस्लाम को लेकर उनके जो विचार थे, तो उस समय तो जो मूर्ति पूजक सभ्यताएं थी वो आपस में क्यों लड़ रही थी? हम भारत पर अभी बाद में आएंगे, क्योंकि आपकी पुस्तक भारत के हिसाब से, भारतीय संदर्भों में भारतीय युवाओं को और भारतीय संस्कृति से प्रभावित या अप्रभावित जो युवा हमारे अपने धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत ही तार्किक संवाद के ढंग से समझाती है। लेकिन हमारे युवाओं को ये भी जानने की जरूरत है कि दुनिया के जो धर्म आपस में कटमर, और आज की भी बात करें, जब हम लोग इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक बहुत ही छोटे हिस्से में ही सही, लेकिन दुनिया के तीनों धर्म जहां वो पैदा हुए, जहां उपजे, जहां से वो पूरी दुनिया में फैले, जिस तरह से हिंसा हो रही है, कम से कम हम भारतीय संदर्भों में उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और करनी भी नहीं चाहिए। दुनिया में कहीं भी, वहां भी नहीं होना चाहिए, इजराइल में भी नहीं होना चाहिए, गाजा में भी नहीं होना चाहिए। तो धर्म के नाम पर ये जो खून खराबा है, और ऐसा क्या हुआ, इतना ज्यादा उग्रता क्यों हुई कि पूरी दुनिया में अब्राहमिक धर्म को मानने वालों ने मूर्ति पूजा का न केवल विरोध किया बल्कि उनका खंडन भी किया और लगातार आक्रमण किए? जयप्रकाश जी, एक हम अमीश और मेरा अगला या फिर अगले प्रोजेक्ट के बाद जो प्रोजेक्ट होगा, हम इस पर भी कुछ लिखना चाहेंगे कि हमारे हिसाब से विश्व में दो तरह के रिलीजन मान लीजिए आप, मैं धर्म शब्द नहीं उपयोग करूंगी, धर्म कुछ और है, रिलीजन, पंथ, दो तरह के पंथ। उसके लिए लोगों को ये खरीदना चाहिए। धर्म रिलीजन के परे है, रिलीजन के ऊपर है। तो दो तरह के पंथ, अगर हमें दो बहुत ही सिंपलिस्टिकली कैटेगरीज अगर लानी है, तो एक है जो पॉलिटिक्स पर निर्भर है,
अब पॉलिटिक्स नकारात्मक शब्द नहीं है। गलत पॉलिटिक्स हो सकती है, सही पॉलिटिक्स भी होती है। पॉलिटिक्स से मेरा मतलब है सोशल रिफॉर्म, कि समाज को सुधारना और स्वयं सेवक बनना और समाज को सुधारना। तो दो तरह के पंथ, जो आए समाज सुधारक भाव से, और दूसरे जो हैं वो हैं आंतरिक, एक अपने अंतरिक्ष को समझना, और ये है काल्पनिक, इमेजिनेशन पर निर्भर ये जो पंथ हैं, ये पंथ हैं। तो जो 2000 साल पहले जो सारे के सारे जो पंथ थे वो काल्पनिक थे, वो मिस्टिकल थे, वो समाज सुधार से उनका संदर्भ नहीं था ज्यादा। ये जो एब्राहमिक पंथ जो आए, ये बहुत ही सकारात्मक भावना से आए समाज सुधारने के लिए। तो इनका जो बोलते हैं, इनकी जड़ें ही अलग थी, कि हम पंथ के राह पे समाज को सुधारेंगे। इसके पहले भी समाज सुधारक रहे होंगे, लेकिन पंथ अलग था, क्योंकि पंथ जो था वो काल्पनिक था। अब ये एक बेसिक एक शिज्म हो गई 2000 साल पहले, कि पंथ जो है वो समाज सुधार में आ गया। तो ये एक हुआ। दूसरा ये है कि वायलेंस ये जो है, ये काफी हद तक इंसानी प्रवृत्ति में ही, हमारे ढर्रे में ही है। हमारा रेप्टिलियन ब्रेन जो है एवोल्यूशन में जो हुआ, तो वायलेंस तो हम में है ही, सब में है। इंसानी प्रवृत्ति में वायलेंस है। लेकिन ये एब्राहमिक जो पंथ है, यहाँ समस्या ये हो गई कि सिद्धांतिक एक जैसे टिक मार्क मिल गया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड गुड वायलेंस, और ये सिद्धांतिक हो गया। तो आप ये सोचिए कि एक 5 साल का बच्चा दुकान में घुसा है और यहाँ एक टॉफी रखी है, और वो टॉफी वो देख रहा है, सब देख तो नहीं रहे कोई, क्योंकि वो टॉफी चुराना चाह रहा है, लेकिन हिचकिचा रहा है, क्योंकि मन अंदर से बोल रहा है कि नहीं, ये शायद गलत होगा, और वो हिचकिचाहट भी है और वो इच्छा भी है। और फिर वो अपनी माँ की तरफ देखता है और माँ इशारा करती है, कर लो। अब सारी हिचकिचाहट चली गई, क्योंकि अब सिद्धांतिक रूप से टिक मार्क मिल गया, ये सही है, इट इज ऑल राइट, मैं टॉफी उठा सकता हूं, मैं चोरी कर सकता हूं। तो समस्या ये हुई कि सिद्धांतिक रूप से मूर्ति पूजा पर वार करना सही हो गया। दुर्भाग्यवश ये कोई, मतलब ये आप बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब परफेक्शन तो मूर्ति पूजा में भी कुछ हानियां हैं, कुछ गलत चीजें हैं। तो मैं विनम्रता के साथ ये बोलूंगी कि एब्राहमिक जो पंथ थे, उसमें मूर्ति पूजा के प्रति जो सिद्धांतिक रूप से वायलेंस को टिक मार्क मिल गई, वो दुर्भाग्यवश बहुत ही गलत हुआ। अमीश जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि भारत में कुछ बड़े आंदोलन चले जो मूर्ति पूजा के विरोध में थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज, और उससे भी पहले जब कबीर जी की बात करते हैं, पूरी भक्ति धारा में एक निर्गुण ब्रह्म की जो आराधना करने की बात है, वह कहीं न कहीं मूर्ति पूजा को प्रभावित करती है। इसके अलावा अगर हम आधुनिक भारत में आए, तो जो धार्मिक स्थलों पर जो हमारे अंदर की खामियां थी, वहाँ की साफ सफाई को लेकर, वहाँ पे पंडा पुरोहितवाद जो था उसको लेकर, क्या उसने भी मूर्ति पूजा को कुछ नुकसान पहुंचाया?
एक सवाल मेरा है। और दूसरा सवाल ये है कि जो अभी आधुनिक सभ्यता, जो अंग्रेजी की पढ़ाई लिखाई करने वाले जो बच्चे हैं, जो आपका सबसे बड़ा पाठक वर्ग है और जिसको आप अपनी किताबों से, मैं इस बात की मतलब आपको इस बात का श्रेय दिया जाता है कि शिवा ट्रायोलॉजी से आपने युवा पीढ़ी को वापस देवाधिदेव से की तरफ उन्मुख किया। जो लोग नहीं शिव जी को उस रूप में नहीं जानते थे, उनको आपने बहुत तेजी से जोड़ा। फिर रामचंद्र सीरीज में भी आपने वही काम किया और सीता तक आते आते मतलब बहुत सारी पूरी युवा जनरेशन, खासकर जो आपके पाठक हैं, वो इस बात को जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि धर्म और आइडल से भी आप इन युवाओं को अपनी कथा से क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो, एक पहला सवाल जो हमारी अपनी आंतरिक खामियां थी, और दूसरा वो किस दृष्टि से देखना शुरू करें कि किसी भी अपने व्यवहार से उनके अंदर किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स ना आए। जयप्रकाश जी, कई सवाल आपके इस एक सवाल में कई सवाल छिपे हुए हैं, तो मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। एक तो देखिए, दीदी ने सही कहा कि जो एब्राहमिक रिलीजन थे ये सोसाइटी, पॉलिटिकल, सोशल रिफॉर्म पर आधारित थे। और हमारा जो, और सिर्फ जो धार्मिक जो पंथ हैं, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, सिर्फ ये नहीं, जो प्राचीन जो आप मूर्ति पूजक, नेचर वर्शिपर, गॉडेस वर्शिपर, वो सब एक ही एक, आप उसे एक एंशियंट वे कह सकते हैं। उन सब का जो आधार था, मैं शायद कल्पना से बेहतर विजडम का, विजडम शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि किस तरह हम अपने अंदर के देव को ढूंढ पाए। ये एक रास्ता था दोनों में। और दीदी ने एकदम सही कहा, दोनों जो रास्ते हैं, जो पंथ हैं, दो ग्रुप्स ऑफ रिलीजन जो हैं, दोनों में कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं। जो एब्राहमिक रिलीजन हैं, हाँ, सोशल रिफॉर्म करती हैं, लेकिन हाँ, खामी ये है कि कई बार वायलेंस आ जाता है, फैनेटिसिज्म आ जाता है, कि भाई मेरा सत्य सत्य है और बाकी सब जहन्नुम में काल के अंत तक जलते रहोगे। लेकिन जो धार्मिक जो पंथ हैं, उसमें यह है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, लेकिन उस तक पहुंचने में जो हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, उन्हें कई तरीकों से उसे पेश कर सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं, और वो सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। तो इसमें देखिए सुधार भी हो सकता है। तो जहां तक दोनों पंथों, दोनों जो ग्रुप्स हैं, जो एब्राहमिक पंथ जो हैं और जो धार्मिक पंथ हैं, दीदी ने सही कहा था, दोनों में खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं। एब्राहमिक पंथ जो है, इसमें ये सोशल रिफॉर्म पर आधारित हैं, अपने पूरे समाज को एकजुट करने पर आधारित हैं, लेकिन इसमें खामी ये है कि नॉर्मली फैनेटिसिज्म आ जाता है, वायलेंस आ जाता है, जो उनके पथ पर नहीं चलता है उसके खिलाफ बहुत हेट्रेड आ जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि मेरा सत्य ही सत्य है, जो इसे नहीं मानता है वो जहन्नुम में काल के अंत तक जलता रहेगा। धार्मिक पंथों में है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, कि हम सब सत्य की खोज में निकले हैं, अलग अलग रास्ते हैं, अंततः सब वहीं पे ही पहुंचेंगे। तो मैं अपना रास्ता नापता हूँ, अपना रास्ता चलता हूँ, आप अपने रास्ते चलिए। तो इसमें अलग अलग पंथ हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति घृणा या हेट्रेड की कोई जरूरत नहीं। तो आपने सही कहा कि आर्य समाजी थे जो कहते थे कि मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं था कि मंदिरों पर प्रहार करे और मूर्ति को तोड़े। ये हमारे भक्ति एक मूवमेंट था कि भाई अगर ईश्वर को ढूंढना है तो भक्ति का रास्ता इस्तेमाल किया जाए, ज्ञान का नहीं। लेकिन उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि जो वेद पुराण है सबको जलाओ, ये थोड़ी कहा। भाई जिसे ज्ञान के पथ पर चलना है चले, हम भक्ति के पथ पे चले। और जो ज्ञान के रास्ते पर चल रहे थे, ज्ञान योग कर रहे थे,
उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जो कीर्तन कर रहा है, जो भजन कर रहा है और उसके प्रति भगवान को पा रहा है, उस पर प्रहार करो। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई तुम नाच रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। करेक्ट। क्योंकि भाई आपको भक्ति के रास्ते पर चलना है, चलिए, मैं ज्ञान के रास्ते पर चल रहा हूँ। तो मतलब हर किसी का एक अलग अलग एक हक था कि आप अपने रास्ते पे चलिए। तो ये एक अच्छी बात है। हमारे आप देखेंगे धार्मिक पंथों में नास्तिक होने पर भी कोई ज्यादा एक ऐसा बवाल नहीं होता है। क्योंकि आप हिंदू होके नास्तिक भी हो सकते हैं, बौद्ध होके नास्तिक भी हो सकते हैं, जैन होके नास्तिक भी हो सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। और आप देखेंगे हमारे भारत देश में वैज्ञानिक होगा लेकिन विश्वकर्मा पूजा भी करेगा। अब मैं लंदन में रह रहा हूँ, यहाँ पे पश्चिमी जो वैज्ञानिक हैं, उनका तो ये मानना है कि भाई हम तो नास्तिक, क्योंकि ज्यादातर साइंटिफिक लोग नास्तिक हैं, और वो कहते हैं कि जो रिलीजियस है उनकी मजाक उड़ाते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो मतलब कलेश होता रहता है। आप देखेंगे इब्राहिमिक पंथ के बीचों में भी क्रिश्चियनिटी इस्लाम के बीच में कलेश हो रहा है। तो ये कठिनाई है इब्राहिमिक पंथ। लेकिन उसमें एक अच्छी बात है कि अंदरूनी एक एक सोशल रिफॉर्म होता है, अंदरूनी एक एकजुटता होती है। वो अच्छी बात है जो हमें सीखनी चाहिए धार्मिक पंथों में। क्योंकि धार्मिक पंथों में जातिवाद होता है, भेदभाव होता है, ये बुरी बात है। तो ऐसा नहीं कि जो धार्मिक पंथ है सब परफेक्ट है। हम लोगों में भी सुधार की जरूरत है, इब्राहिमिक पंथों में भी सुधार की जरूरत है। हमारे जो मूल सुधार, मैं कहूंगा कि जातिवाद और अंदरूनी जो भेदभाव है उसे समाप्त किया जाए, जो धार्मिक पंथ है। और जो इब्राहिमिक पंथ है कि भाई जो अ, आपके पंथ पर नहीं चल रहे उन पर प्रहार करना बंद करिए। कि अगर कोई आपके पंथ को नहीं मान रहा है तो उसे किल या कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती आप कलेश पैदा कर रहे हैं। तो हमें जातिवाद बंद करना है, उन्हें जजमेंट बंद करना है, और ये सुधार एक अच्छा सुधार होगा और एक अच्छा विश्व पैदा होगा। वाह, कितनी अच्छी बात आपने कही कि हमें जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, अगर मैं एक और इस संदर्भ में एक और चीज बोल सकूं कि अमीश ने शिवा ट्रिलॉजी में ये इस विषय पर थोड़ा बहुत लिखा था कि एक प्रकृति रूपी समाज होता है, दूसरा पुरुष रूपी समाज होता है, मैस्कुलिन वे ऑफ लाइफ और फेमिनिन वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ एक में ऑर्डर है तो दूसरे में फ्रीडम है। और हर किस्म के तौर तरीके में सीमा, किसी तरह की सीमा का उल्लंघन हो जाता है तो पेंडुलम जो है वो दूसरी तरफ स्विंग हो जाता है, क्योंकि तलाश है हमें संतुलन की। तो कहीं यही एब्राहमिक रिलीजन्स ये पुरुष रूपी पंथ है, मैस्कुलिन वेज ऑफ लाइफ, और मूर्ति पूजक जो समाज थे वो प्रकृति रूपी फेमिनिन वेज ऑफ लाइफ थे। मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोग यह मानते हैं बतौर लेखक, बतौर चिंतक, विचारक, क्या आप यह समझ सकते हैं कि कोई ऐसी आदर्श स्थिति इस विश्व में हो सकती है जब मनुष्यता उस स्तर पर पहुंच जाए जहां दोनों धर्म या विविध विचारों के धर्म के लोग, जैसे जो उदारता या स्वीकार्यता भारत भूमि पर जितने भी धर्म हैं, हम यहाँ जब हम लोग बात कर रहे हैं, अगर कोई इसका अंग्रेजी अनुवाद करेगा या दूसरी भाषाओं में अनुवाद करेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये लोग अपने स्वेच्छा से मतलब एक तरह से के अहंकार से हो सकता है ग्रस्त हो। लेकिन हम जब भी अगर इतिहास को देखें, विश्व सभ्यताओं के विकास को देखें, तो भारत भूमि पर हर धर्म की, मजहब की, पंथ की, विचार की, चिंतन की स्वीकार्यता है। अहिंसा, आपने कहा कि मनुष्य, आपने एक बातचीत में अभी कहा कि हिंसा प्रवृत्ति में होता है, हर मनुष्य में होती है। लेकिन मैं जो पाता हूँ, हमारे यहाँ जो परिष्कार है, हमारे धर्म ग्रंथों का जो मूल संदेश है और हमारे जितने भी चिंतक हैं उनका जो संदेश है वह यह है कि हम अपने आत्म पर विजय पाएं। हम सबसे पहले अपने इनर को उस तरह से करें कि हम इतना समुन्नत बन पाएं कि
सभी में मनुष्यता को देखें। जब अमित जी बोल रहे थे कि किसी भी मूर्ति पूजक ने दूसरों को कम से कम हिंसा से समझाने की कोशिश नहीं की, तो मेरे दिमाग में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी आ रहे थे, जिन्होंने दुनिया में जितने भी अब्राहमिक माध्यम से भी उन्होंने ईश्वर को देखने की कोशिश की, और वो तो 24 घंटे मतलब मंदिर ही उनका जगह भी था, रिहायशी भी थी। क्या ऐसी कोई स्थिति या उस समय की कोई कल्पना आप लोग कर पाते हैं जब दुनिया में पंथ को लेके, चिंतन को लेके इस तरह से जो हिंसा है वो खत्म हो सकेगी क्या? मेरे हिसाब से जयप्रकाश जी, ये तो तभी होगा जब हम सबको मोक्ष मिल जाए। क्योंकि एक तरह से जो एकदम जो जब हर चीज संतुलन में हो, मतलब हर चीज धर्म के अनुकूल चल रही हो, तो सबको मोक्ष मिल गया है। सब तो फिर सब सब देव बन गए हैं। और मोक्ष तो मंजिल है, रास्ते पे अभी चलना है। मेरा मानना है कि अगर एक महावाक्य है जो हमारे हमारी जो संस्कृति है, जिसे एक बड़े सटीक और अच्छे तरीके से समझाए, वो है अति सर्वत्र वर्जयित। एक्सट्रीमिज्म ऑफ एनी काइंड शुड बी अवॉइडेड। तो अगर जो भी विश्व भर के जो हर सभ्यता है, अगर कम से कम इसे अगर पहचान लें कि अति सर्वत्र वर्जित, तो फिर शायद कुछ संतुलन आ सकता है। क्योंकि ये सिर्फ मैं एब्राहमिक और धार्मिक जो पंथ है इसके ऊपर नहीं कहूंगा। आप जो लिबरलवाद जो है वेस्टर्न सोसाइटी में, कई खूबियां हैं। जो लिबरल रूल्स बेस्ड ऑर्डर, जो पश्चिमी लिबरल ऑर्डर है, कई खूबियां हैं। लेकिन मैं इनमें से कई लोगों से मिला भी हूं यहाँ पे, जो सोचते हैं कि भाई जो पश्चिमी देशों ने लिबिया और इराक पे जो इन्वेजन किया, वो एक अच्छी बात थी, बस ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और मैं सोचता हूँ भैया आप क्या सोच रहे हो? क्योंकि वो एक्चुअली सोच रहे थे कि वो लिबिया पे प्रहार करके, आक्रमण करके लिबिया को किसी तरह न्यूयॉर्क की तरह बना देंगे। और ये सोचना ही बेवकूफी है। ऐसा नहीं कि भाई लक्ष्य सही था और आपने इम्प्लीमेंट सही नहीं किया, लक्ष्य ही गलत था। भाई लिबिया लिबिया के रास्ते चलेगा, आप अपने रास्ते चलिए। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क के रास्ते चलेगा। तो अगर ये किसी भी तरह आप एक्सट्रीमिज्म को अवॉइड करें कि भाई मेरा रास्ता सही है, बाकी सबको मेरे रास्ते पे आना पड़ेगा, और ये अगर विश्व भर में हर सभ्यता अगर ये मान ले, तो शांति तो ज्यादा होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंसा पूरी तरह से मिट जाएगी, वो तो कभी नहीं होगा। लेकिन हिंसा को किस तरह कम किया जा सकता है। और एक दूसरी बात शायद हम भारतवासियों को भी पहचानना पड़ेगा कि अ, अगर बाकी दुनिया हिंसा से पीछे ना हटे और हम अहिंसावादी हो जाएं, तो भाई हम जिंदा नहीं रहेंगे। अ, वो एक बड़ा, एक आपने सुना होगा, बड़ा अच्छा है कि अंग्रेजी शब्द है, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। लेकिन अगर सिर्फ आप ये मान रहे हैं, तो दूसरे के तो दोनों आंखें रहेंगी, सिर्फ आप पूरे ब्लाइंड हो जाएंगे। तो डिफेंसिव वायलेंस में बुराई नहीं है, ऑफेंसिव वायलेंस नहीं करना चाहिए। तो अगर और मैं इस उदाहरण से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अति सर्वत्र वर्जित, एक्सट्रीमिज्म शुड बी अवॉइडेड। क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म अहिंसा तथैव च, कि अहिंसा परम धर्म है। हम दूसरे देशों पे आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये संतुलन है, ये बैलेंस है। तो अगर हर समाज ये बैलेंस समझ ले,
तो कई हद तक वायलेंस कम किया जा सकता है, कई हद तक एक्सट्रीमिज्म कम किया जा सकता है। भारत कभी, अगर हमारा मानना है कि हम सुपर पावर नहीं बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, तो हम दूसरे देश को जाके ये नहीं कहने जाते हैं कि भाई मुंबासा को एकदम मुंबई की तरह बना दो, या किनशासा को एकदम दिल्ली की तरह बना। हम वो थोड़ी कहने वाले, भाई आप अपने रास्ते चलिए, हम अपने रास्ते चलेंगे, बस मित्रता होनी चाहिए, एक दूसरे से सीखें। ये एक अच्छा तरीका। भावना जी, इस आइडल से जुड़ा एक सवाल मेरा है कि आप लोगों ने इसके चैप्टर्स का वर्गीकरण कैसे किया, मतलब इसके चैप्टर्स कैसे डिसाइड किए, और साथ में जो पात्र आपके धर्म में थे, उस पुस्तक में थे, वही पात्र यहाँ भी हैं। हालांकि आपने भूमिका में आप दोनों ने कहा है कि उसी की एक आगे की ये सीरीज है, और मुझे लगता है आपकी बातचीत से, हम लोगों की आज की बातचीत से ये पता चल चुका है कि इसकी एक और सीरीज भी आनी ही आनी है, आएगी ही आएगी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इसका चैप्टराइजेशन आपने कैसे किया, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से है। हालांकि ये कहना अमीश जी की किताबों में कि बहुत रोचक ढंग से है, एक ही बात को रिपीट करना होगा। तो इनके पाठक बताते हैं, किताबों की बिक्री की कॉपियां बताती हैं, और इनके प्रति जो स्नेह है युवाओं का, वो बराबर बताता ही रहता है इस बात को कि रोचक शैली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने इसका वर्गीकरण, चैप्टराइजेशन कैसे किया, और ये जो 16 अध्याय हैं, उनमें बहुत सारी आपके लेखन की एक खास बात आप दोनों के लेखन की है कि हर पन्ने के साथ, कुछ पन्नों के साथ ही कुछ न कुछ पौराणिक कहानियां बहुत ही रोचक ढंग से मिल जाती हैं। उनमें कहीं भी कोई बदलाव नहीं किया गया होता, वो बात रखी गई होती है, और जो पढ़ रहा है पाठक, वो साथ साथ समझ जाएगा कि अच्छा ये किस संदर्भ में बात हो रही है। और केवल ये भावना जी, अमीश जी ही नहीं कह रहे हैं, ये हमारे ग्रंथों में भी, हमारे धार्मिक आख्यानों में भी ऐसी चीजें रही हैं। तो इस पर मैं चाहूंगा कि आप दोनों अलग अलग, मतलब जो पहला हिस्सा है कि आपने वर्गीकरण कैसे किया, और अमीश जी से जानना चाहूंगा कि उन कहानियों का चयन किस तरह से करते हैं जो ये किताबों को इनकी बेस्ट सेलर भी बनाती हैं, और इनको स्थापित भी करती जाती हैं लगातार, हर किताब के साथ एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं थोड़ा बहुत हमारे पहले के डिस्कशन को भी लाऊंगी कि अगर अमीश और मेरी जो जोड़ी है, उसमें अगर मैं प्रकृति रूपी दर्शन शास्त्र में रुचि रखती हूँ, तो अमीश है पुरुष रूपी स्ट्रक्चर और फॉर्म देने वाला पार्टनर। और तो हमारी जोड़ी बहुत ही बढ़िया बनती है, क्योंकि मैं फैल सकती हूँ, मेरे सोच विचार कहीं भी चले जाएंगे और कहीं भी फैल जाऊंगी मैं। अमीश लक्ष्य रूपी है और स्ट्रक्चर्ड है, पुरुष रूपी, जैसे मैंने कहा। तो ये जो चैप्टराइजेशन है, ये तो अमीश का जादू है। ये पूरी तरह से उसी ने किया, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं था। कि कहाँ इस पूरे हमारा जो टेक्स्ट है, इसे कहाँ ब्रेक करा जाए और कहाँ से कंटिन्यू करा जाए, और चैप्टर्स के नाम क्या दिए जाएं। तो ये अमीश ने किया है पूरी तरह से, बहुत ही खूबी के साथ किया है। तो जैसे मैंने बोला, प्रकृति और पुरुष का हमारा रिश्ता है इस संदर्भ में। जहां तक ये पात्रों की बात है, अब ये पात्र हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। ये हमारे लिए ये पात्र है ही नहीं, ये जीते हैं हमारे साथ, हम इन पात्रों के साथ जीते हैं। तो हम इन्हें जानते हैं, हम जानते हैं कि गार्गी क्या बोलेगी और नाचिकेत क्या नहीं बोलेगा, लोपामुद्रा कैसी है, और धर्मराज कहाँ चुप रहेगा और कहाँ बोलेगा। यहाँ दो पात्र और आए हैं। अनिर्बान, अनिर्बान बहुत ही दिलचस्प पात्र है मेरे ख्याल से, क्योंकि अनिर्बान का जन्म हुआ हमारे एडिटर के काम से। क्योंकि मैं ये बोलूंगी कि खुशनसीब भाग्यशाली वो लेखक होते हैं जिन्हें कड़क एडिटर मिलता है।
क्योंकि वो हर कदम कदम पे पुशबैक करेगा, यहाँ प्रश्न पूछेगा, वहां अच्छा, और शब्दों में भी मतलब जो संकोच नहीं हो, बिल्कुल कड़क रूपी पुशबैक करेगा, और तमीज की हदों को भी कभी कभी पार करेगा। तो ये जो एडिटर होते हैं, ये सबसे बड़ी गिफ्ट होते हैं लेखक के लिए, क्योंकि एडिटोरियल प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक साधन प्राप्त हुआ अनिर्बाण, क्योंकि हमने एडिटर्स के प्रश्नों को ही अनिर्बाण की जबान बना दी कि अब अनिर्बाण ये पूछ रहा है, अभी अभी अनिर्बाण इस सीमा का उल्लंघन कर रहा है। तो ये अनिर्बाण बहुत ही दिलचस्प पात्र है। डॉक्टर आदर्श हमने डॉक्टर आदर्श को बनाया एज अ फॉयल टू अनिर्बाण, क्योंकि ये जो 4 पात्र हैं ये तो अपने ढर्रे में बस गए थे धर्म पुस्तक में, लेकिन अनिर्बाण बहुत ही जोशीला नया एक पात्र आया, तो उसे फॉयल की जरूरत थी, और फॉयल रूपी हमने डॉक्टर आदर्श बना लिया। क्या तो बात है। एक और बात जयप्रकाश जी, ये जब हम धर्म की रचना कर रहे थे, धर्म पुस्तक, और फिर आइडियल्स भी उसी में, उसी स्ट्रक्चर में हमने, उसी ढांचे में हमने लिखा। तो देखिए, हमारे जो उपनिषद जो हैं वो वेस्टर्न टेक्स्ट बुक्स की तरह नहीं लिखे जाते, क्योंकि अब वेस्टर्न जो नॉन फिक्शन बुक्स हैं एक तरह से टेक्स्ट बुक जैसे होता है कि भाई ये हमारा हिपोथेसिस है और पूरी जो पुस्तक है ये इसका केस बिल्ड करेगी। लेकिन हमारे जो उपनिषद जो जिस आधार पे लिखे गए हैं कि भाई ऋषि ऋषिकाएं हैं, और उनके बीच जो वाद होता है, जो संवाद होता है, उससे हम सीखते हैं। और ऐसा क्यों डालते हैं? क्योंकि इसमें डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको सुनने को मिलता है, और ये बहुत अच्छा तरीका है स्पेशली कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने का, क्योंकि टेक्स्ट बुक कई हद तक बोरिंग हो जाता है। तो यही दीदी और मैंने सोचा था कि भाई उपनिषद के जो ढांचा है उसे कैसे, उसको तो उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते। तो उसी ढांचे पर हम भी लिखें कि भाई कॉन्वर्जेशन हो, कि अलग अलग पात्र हों जो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता, एक मूर्ति पूजा को मानता है, एक मूर्ति पूजक नहीं है लेकिन मूर्ति पूजा की इज्जत करता है। तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू डालते हैं। फिर आप जो पाठक हैं, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपके मन में एक सवाल उठेगा, और वही सवाल एक पात्र आप पूछ रहा है, और उसका जवाब आपको एक दूसरे पात्र से मिल जाएगा। तो ये समझने में आसानी हो जाती है। तो ये एक ढांचा था। दूसरी बात, किस पुराण या वेद से किस कहानियों को कब इस्तेमाल किया जाए, तो मैंने भी ये कई पढ़े हैं, लेकिन इसमें क्योंकि दीदी प्रकृति रूप है, तो आप तो जानते हैं कि भाई जो पुरुष जो है एक रास्ते पे चलते हैं, लेकिन उस रास्ते से हिलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। भैया ये लक्ष्य है, इसी पे चलते जाएंगे। लेकिन जो प्रकृति रूप है, और देवी की तरह, माता की तरह, कि भाई उनमें ये क्षमता होती है जो शायद पुरुष रूपी में नहीं होती, कि कहीं से भी कुछ भी वो ला सकते हैं। वो क्षमता है, वो वो पावर है, वो शक्ति है। हालांकि मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैं हमेशा जब भी अमित जी से बात करता हूँ इस बात पे मुझे कई बार आश्चर्य भी होता है कि अपने से बड़ों के सम्मान का जो भाव अमित जी के अंदर संस्कारगत रूप से है, विरासत के रूप में है, और खासकर भावना जी का जिस तरह से वो सम्मान करते हैं, मुझे लगता नहीं है कि इस प्रश्न का मुझे कोई उत्तर सही वाला मिल पाएगा। लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा, क्या ऐसा लिखने के दौरान होता है कभी कि आप दोनों किसी किताब पर काम कर रहे हो, या खासकर ये धर्म पहली किताब आई थी और उसके बाद फिर आइडल्स आई, इन दोनों को लिखने के दौरान कोई ऐसा बिंदु आया हो
जब दोनों के बीच मतभेद हुआ हो और ये हुआ हो कि नहीं, क्या दीदी आप कैसे ये बात कर रहे हो, अमीश जी ने कभी कहा हो या आपने कहा हो कि तुम कैसे बात कर रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। क्या ऐसी स्थिति कभी बनी थी लिखने के दौरान, दोनों किताबों के दौरान, जब आपका आपस में संवाद थोड़ा सा उस स्तर पे पहुंच गया हो जहां नाराजगी जैसी कोई बात हुई हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन दीदी आप कहें। जयप्रकाश जी बिल्कुल नहीं। एक बार भी नहीं हुआ। दो कारण हैं। एक तो ये कि विनम्रता के साथ मैं इसे स्वीकारूंगी कि बड़ों के प्रति आदर और बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम और आदर, ये हमारे परिवार में इस भाव की जड़ें बहुत मजबूत हैं। और जब मैं बोल रही हूँ कि मैं परिवार शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, तो ये हमारी न्यूक्लियर फैमिली ही नहीं कि हमारे माँ बाप और हम चार, लेकिन हमारे जब साथी आए और मेरी भाभियां, मेरे पति जो थे, हमारे घर के बच्चे, ये जो संस्कार हैं ये हमारी माता, हमारे पिताजी ने डाले। और ये संस्कार एक्चुअली मैं बोलूं कि हमारे बाबा दादी और नाना नानी से आए हैं, कि हमारे पूरे पारिवारिक रूप से हम सांस्कृतिक हैं। ये मैं विनम्रता के साथ स्वीकारूंगी। और दूसरा ये है कि जब अब उसी संदर्भ में अगर बोला जाए कि प्रकृति और पुरुष का साथ है लेखक रूप से अमीश और मेरा, तो प्रकृति अपनी सीमाएं समझती है और पुरुष अपना। और हम समझते हैं जहां प्रकृति को मानना है और जहां पुरुष को मानना है, तो कभी भी मतभेद नहीं हुआ। और जहां पुस्तक का सवाल है, तो जयप्रकाश जी मेरा छोटा भाई है अमीश, लेकिन अमीश त्रिपाठी। और पुस्तक लेखन के बारे में जो अमीश नहीं समझता, वो पता नहीं कौन समझता है। और इस रूप में मैं आदर करती हूँ अमीश का। और हमेशा लास्ट वर्ड पुस्तक लेखन में 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स लास्ट वर्ड अमीश का होगा, होना चाहिए और होता है। जयप्रकाश जी, अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं इसमें, जी माँ हरदम कहती थी, पिताजी को हमने खो दिया 2 साल पहले, उनका स्वर्गवास हो गया। माँ अभी भी, माँ हमारे साथ ही रहती हैं, मेरे घर में रहती हैं। उनका हरदम ये मानना था कि हमारी जड़ें तो हमारी भारतीय संस्कृति में है, धर्म में है, लेकिन जो दूसरी सभ्यताओं से जो अच्छी बातें सीख सकते हैं वो भी सीखनी चाहिए। तो हर किसी से आदर से पेश किया जाए, जो छोटे हैं पांव छूते हैं, ये सब ये बचपन से ये सिखाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटे अपने अपने जो मन की बात है उसे दबा दें, वो भी कहें, क्योंकि बड़ों का भी एक तरह से धर्म है कि छोटे की बात सुने। लेकिन ये माँ जी और पिताजी हरदम ये कहते थे कि जो भी कहो प्रेम से कहो, इज्जत से कहो। और अगर आप सत्य को कटु सत्य बना के सुनाएंगे तो फिर कोई नहीं सुनेगा। अगर आप प्रेम से कहेंगे तो परिवार में ही क्यों, बाहर भी लोग सुनने को तैयार होंगे। तो हर चीज, बात अपनी रखी जा सकती है, लेकिन आदर से, प्रेम से। और ये शायद ये माँ बाप ने हम चारों को ये सिखाया है, सिर्फ अपने परिवार में नहीं, दूसरों के साथ भी ऐसे पेश किया जाए। अपने एक 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 तरह से एक सदाचार हो, एक आदर से आप दूसरों के साथ बिहेव करें। और ये शायद हम आज के भारत में कहीं कहीं ना कहीं हम हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी उसे भूल रहे हैं। हमें भी ये पश्चिमी ये कि ये प्रभाव आ रहा है, एक तरह से पश्चिमीकरण।
मैं ये नहीं कह रहा कि सत्य ना कहें, अपने मन की बात ना कहें, कहिए, लेकिन आदर के साथ सहिए, प्रेम के साथ कहिए। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि लोग सुनने को तैयार होंगे, लेकिन बस आप प्रेम से बात करिए, आदर से बात करिए। मैं आइडल्स के चैप्टराइजेशन पर आता हूँ। इतने अच्छे ढंग से यह पुस्तक लिखी गई है। मैं कुछ केवल चैप्टर का नाम मैं चाहता हूँ अमीश जी, आप चैप्टर के बारे में, जो 16 चैप्टर हैं, मैं तो हालांकि भावना जी ने पहले ही कहा कि ये सब कुछ आपने इसके नाम भी आपने डिसाइड किए हैं। मैं चाहूंगा केवल उसका पाठ कर दें, ताकि पाठकों को, हमारे जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको ये समझ में आ जाए कि जो केवल हमारी बातचीत में ही नहीं, अमीश जी ने अपनी बात को और भावना जी ने अपनी बात को उतने ही प्रेम और आदर से रखी भी है। यहाँ इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी को कुछ भी खंडित नहीं करती, किसी भी तरह का कोई निर्देश नहीं देती। सवाल और जवाब की शक्ल में जो जवाब मिलते हैं, उसमें भी कहीं से किसी की अवमानना नहीं, सिर्फ संदर्भ रखे गए हैं और एक कहानी के साथ साथ बात कही गई है, और उसके साथ साथ पौराणिक कहानियां हैं, उपनिषद के आख्यान हैं, और वो जो बताते हैं बार बार कि जो चैप्टर हैं पूरे के पूरे 16, वो 16 चैप्टर आपके मन में आने वाले किसी भी तरह के सवाल की, हम लोग तो सवाल जवाब, अमीश जी से मुझे बात करना था, इस किताब पर चर्चा करनी थी, धर्म आया था तब भी चर्चा मैंने किया था, क्योंकि इन दिनों एक खास बात यह हुई है कि हिंदी और अंग्रेजी में लगातार धर्म पर आधारित किताबें, पंथ पर आधारित किताबें आ रही हैं। बहुत सारे लेखक हमारी अपनी ही चीजों का खंडन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें कल्पना मिला के एक नई बात रखते रहे। ये पुस्तक कोई नई बात नहीं रखती, जो है उसको सामने रखने की कोशिश करती है, और ये बताने की कोशिश करती है कि हम वाकई अगर अपने पंथ को, अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को, अपने ग्रंथों को और अपने धर्म को समझ सके केवल, तो हमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, किसी से लड़ने की, जूझने की जरूरत नहीं। तो मैं चाहूंगा कि चैप्टर की, हाँ, तो जो आइडल्स जो पुस्तक है, इसके मैं ये दरखास्त जरूर करूंगा कि जो फॉरवर्ड है उसे भी आप जरूर पढ़ें। सीधे चैप्टर्स पे ना उतर आए, क्योंकि फॉरवर्ड से आपको समझ में आएगा, फॉरवर्ड से कि हमारा लक्ष्य क्या था इस पुस्तक को लिखने का। और फिर जो 16 जो अध्याय हैं इसमें, तो हम एक एक करके पूरी जो आर्ग्यूमेंट है उसे बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन एक इंसिडेंट के द्वारा। मैटर्स ऑफ द हार्ट एक शुरुआत होती है कि क्योंकि जो मेन पात्र हैं, लगता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है, और ये कई बार हमारी युवा पीढ़ी में दिखते हैं कि भगवान तभी याद आते हैं जब आपदा आ जाती है। तो इसलिए हमने शुरुआत यहाँ से की, क्योंकि तभी बातचीत शुरू हो। क्योंकि एक बड़ा एक सुंदर एक कबीर का था कि दुख में सब समिरन करें, सुख में करे ना कोई, सुख में जो समिरन करे, दुख काहे को होए। तो शुरुआत हरदम दुख से ही होती है, तो इसीलिए हमने वहां से शुरुआत की। तो मैटर्स ऑफ द हार्ट, एन ऑस्पिशियस बिगिनिंग, डिक्लाइन ऑफ विजडम, राइज ऑफ फेथ। जैसा हमने कहा, हमारे जो धार्मिक पंथ हैं ये विजडम पर आधारित है, और जो इब्राहिमिक पंथ है ये फेथ पर आधारित है। ऐसा नहीं कि धार्मिक पंथ में फेथ नहीं है, लेकिन फेथ सर्वोपरि नहीं, विजडम सर्वोपरि है। और ऐसा नहीं कि इब्राहिमिक में विजडम नहीं है, लेकिन वहां पे फेथ सर्वोपरि है, कि सबसे पहले आपको ये मानना है कि यही एक भगवान है, बाकी सब गलत है। तो फेथ सर्वोपरि है। तो डिक्लाइन ऑफ विजडम, राइज ऑफ फेथ, जेलस फेथ अनलीस्ड। और इसमें हमने ये समझाने की कोशिश कैसी है कि जो एब्राहमिक फेथ्स हैं इनमें, इसमें जो भगवान है वो जेलस है, उनमें ईर्ष्या बहुत है कि भाई आप किसी भी दूसरे भगवान की आराधना नहीं कर सकते हो। हमारी जो परंपरा है, अगर धार्मिक पंथ है, अगर हम लोगों में कोई भगवान ज्यादा ईर्ष्या दिखाता था, तो हम एक्चुअली उस एक तरह से उनका मजाक उड़ाते थे। जैसे इंद्रदेव, आप जानेंगे इंद्रदेव में बहुत ईर्ष्या थी, और हम लोग कहते थे कि भाई ये क्या भगवान होके तुम ईर्ष्यित क्यों हो रहे हो। लेकिन इब्राहिमिक फेथ में ये एक एक मूल एक
फीचर है भगवान का कि उन्हें ईर्ष्या बहुत आती है। ही इज अ जेलस गॉड। तो सॉरी। अमीश, यहाँ मुझे एक जरा सा इंटरफेरेंस करने दो अमीश, कि जब हमने जेलस फेथ बोला है और अमीश ईर्ष्या शब्द यूज कर रहा है, तो ये उनके ग्रंथों में लिखा है और ये सिद्धांतों में लिखा है, ये हमारा शब्द नहीं है। बाइबल में जो ओल्ड टेस्टमेंट है, वहां जो पहले 5 चैप्टर्स हैं जिसे तोरा बोला जाता है, जो जुडाइक फेथ के भी ग्रंथ हैं, वहां द बुक ऑफ ड्यूट्रोनमी और द बुक ऑफ एक्सोडस में गॉड हिमसेल्फ हैज कॉल्ड हिमसेल्फ जेलस। सो इट इज नॉट अ शब्द यूज्ड बाय अस। भगवान अपने आप को जेलस बोल रहे हैं कि मैं जेलस हूं और सिर्फ मेरी पूजा करो और किसी की नहीं। किसी की नहीं। और ये देखिए, ये हम फिर से कह रहे हैं, हर हर ग्रुप में कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ खामियां हैं। लेकिन धार्मिक पंथ में जो सबसे जो पूजनीय जो भगवान है, उनमें ईर्ष्या नहीं होती। दे नॉट जेलस। तो जेलस फेथ अनलीश द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेजर, द कॉन्टेम्पलेटिव प्रोसेस, नो दाई सेल्फ नो दाई डिवाइन। ये हमारा अप्रोच होता है कि आप अपने आप को, खुद को समझें, तभी आप आपके अपने अंदर बैठे भगवान को आप समझ पाएंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल, नो डिस्क्रिमिनेशन, देन टू बी इज टू बी डिवाइन, लव, सॉलिस एंड होप। इसमें क्योंकि, और ये दीदी का एक बड़ा अच्छा आइडिया था, हमने सिर्फ हमारे जो पौराणिक और जो धार्मिक कहानियां है सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं किया, जो प्राचीन जो दूसरे जो एक तरह से आप कह सकते हैं पेगन फेथ्स हैं, जो हेलेनिक, जो ग्रीक थे, इजिप्शियन थे, उनकी भी कहानियां हमने ली। इस्तेमाल की, उसका उल्लेख किया। फिर आदि योगी, द फर्स्ट योगी जो शिव जी, फिर पावर ऑफ द गॉडेस, डार्क स्किन लॉर्ड, द ग्रेट डेवोटी। क्योंकि हम लोगों में मानते हैं कि भाई जो भक्त है, उसका उसका ओहदा भी कई बार भगवान के समक्ष हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त सूरदास का इतनी आदर से अपने घर में उन्हें सराहा। फिर लॉर्ड ऑफ द पीपल अराइव्स, ऑफ कोर्स ये गणेश जी के ऊपर। फिर मैजिक ऑफ द सेरेमनी, ये मैजिक ऑफ द सेरेमनी हमें अच्छा लगा ये डालना, क्योंकि कई बार हमारी जो मॉडर्न लाइफ है, जो आधुनिक जिंदगी है, हम लोग सोचते हैं कि भाई जो परंपराएं हैं, जो रिचुअल्स हैं, ये रूढ़ी जो हैं, ये किसी तरह से गलत है। एक एक जो शब्द है रूढ़िवादी, ये एक नकारात्मक शब्द ही बन गया। और हम लोगों में मानना है कि भाई रिचुअल्स ऑल्सो सर्व अ पर्पस। रूढ़ियाँ की भी कोई भाई वो कुछ तो हमें कुछ फायदा देती होंगी, इसीलिए तो इतने सैकड़ों हजारों साल से वो अभी भी जिंदा है। हाँ, जहाँ सुधार की जरूरत है, सुधार होना चाहिए, लेकिन अगर सब रिचुअल्स हम हटा दें तो बचेगा क्या? तो वी थॉट वी विल जस्ट expound on that as well, and then of course the epilogue. क्या बात आपने कही। मुझे याद आ रहा था कि ओल्ड टेस्टामेंट की चर्चा हुई, जो वहाँ पे भगवान शायद कहते हैं कि अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, जला डालूंगा। ये हिंदी में उसका अर्थ होता है जला डालूंगा, यानी तुम मुझे छोड़ के किसी दूसरे को पूज नहीं सकते। और जब मैं आज के सालों पहले जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में जो पहला सवाल आया था कि कोई ईश्वर कैसे कह सकता है कि मैं तुमको जला डालूंगा, तुम मेरी पूजा करो। तो अगर ईश्वर ही इतना सुरक्षित भाव रख रहा हो, तो जो लोग उस पंथ को मान रहे हैं उनके दिमाग में किस तरह की बातें आएंगी। और यही वो बिंदु है कि जब मैं बार बार गांधी को जब कहा गया था कि आप उनके पीछे जब एक पूरी की पूरी मशीनरी पड़ी थी और जिस ओल्ड लेडी को बहुत सम्मान करते थे, उन्होंने कहा कि बेटा ये खराब अच्छाई है, ये अच्छाई है, ये अच्छाई। तो अंततः जब वो आजीज आ गए तो उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा धर्म बताइए जिसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर सारे धर्मों में कमियां हैं तो मैं फिर अपना धर्म क्यों छोड़ूंगा, मेरी अपनी सीमाएं हो सकती हैं, हम उसको अपने से दूर करेंगे, लेकिन मुझे हिंदू धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, ईसाइयत अपनाने की जरूरत नहीं है।
तो अमीश जी, भावना जी, बहुत मैं बहुत हम बस एक चीज ऐड करेंगे जी कि अ, एक जो हर धर्म में ये होना चाहिए कि सकारात्मक तरह से, प्रेम से प्रश्न उठाने की आजादी हरदम होनी चाहिए, बस। क्योंकि सबसे जो डेंजरस जो फिलॉसफी है वो ये ब्लास्फेमी की फिलॉसफी, कि अगर आपने, देखिए, हम लोग कभी किसी भी पंथ की, और हमारी ये परंपरा नहीं रही है कि किसी भी पंथ की खुले तौर से आप आप इंसल्ट करें, ये सब तो हमारे तौर तरीके नहीं है। मैं वेस्ट में रह रहा हूँ, मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ पे एक विचित्र, एक परंपरा आधुनिक जमाने में आ गई है कि भाई दूसरों के झंडे जलाते हैं, खुद अपने देश के भी झंडे जलाते हैं। जो स्क्रिप्चर्स हैं, होली बुक्स हैं डिफरेंट पंथ के, और खुद अपने पंथ के भी उसे जलाते हैं, और ये कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हमारे भारत देश में ये कभी नहीं होता है, क्योंकि देखिए, अगर किसी दूसरे, आपका पंथ नहीं, किसी दूसरे का रिलीजन है, आपको उसके ग्रंथ जलाने का कोई हक नहीं। किसी दूसरे देश के भी झंडे को जलाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से अधर्म है। आप सदाचार नहीं कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सकारात्मक तरह से प्रश्न उठा रहे हैं, इसकी आजादी होनी चाहिए। ये अगर हर पंथ मान ले, तो हर पंथ में सुधार की जरूरत होती है, हर पंथ में कुछ अच्छी बात है। अगर आप सकारात्मक तरह से प्रश्न उठाने की आजादी दें, तो हरदम जो भी खामियां हैं उसे सुधारा जा सकता है। अमीश जी, एक राजनीतिक सवाल करके इस कार्यक्रम को मैं विराम दूंगा। राजनीतिक क्या, एक जिज्ञासा मेरे दिमाग में हुई कि धर्म 2020 में आई, आइडल्स आई है 2023 में, जिस महीने नवंबर में, तो और अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 2024 में, शुरुआती दिनों में। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूं तो मार्च तक वहां पे मंदिर। ये गणेश जी की फोटो जरूर है, लेकिन आप शिव भक्त हैं और भगवान राम पे सीरीज लिख चुके हैं, और अब आपने गणेश जी के साथ साथ मूर्ति पूजा को एक तरह से उसको लेकर जो भ्रम है, या उसको लेकर जो आलोचना होती है, या उसको लेकर जो जिज्ञासा युवाओं में उठती है, उस पर आप एक बड़ी किताब लेकर आ गए हैं। इससे पहले आप दोनों ने मिलकर धर्म लिखी थी, अब दोनों ने मिलकर मूर्ति पूजा पे आ गए। क्या इसका कोई संबंध अयोध्या के राम मंदिर से भी है? जयप्रकाश जी, इस पुस्तक का तो नहीं है, क्योंकि मैं तो 2010 से पुस्तकें लिख रहा हूँ, और मैं ज्यादातर तो धार्मिक विषयों पे ही लिखता हूँ, भारतीय संस्कृति पे लिखता हूँ मैं। और ये कभी मैंने छुपाया नहीं है, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, और अपने भारतीय संस्कृति पे मुझे बहुत गर्व है। लेकिन मैं किसी दूसरे पंथ का कभी तिरस्कार नहीं करता हूँ। तो इसका राम जन्मभूमि से शायद तुलना, शायद एक एक दूसरा रास्ता होगा, एक गलत रास्ता होगा। लेकिन लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जो राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है, या सही होगा कि पुनः निर्माण जो ये सिर्फ आधुनिक भारत के लिए नहीं, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लम्हा है ये। एक इसके ऊपर हम एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं। एक हिस्टोरियन है के मोहम्मद साहब, जिन्होंने भी इस विषय पर शोध किया था, और उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने एक बहुत अच्छी एक बात कही थी कि इस विषय को वो एक हिंदू मुस्लिम विषय नहीं समझते हैं,
उसे एक भारतीय विदेशी समस्या के रूप में देखते हैं, क्योंकि बाबर तो विदेशी था। और के मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं खुद मुसलमान हूं, लेकिन मैं भारतीय मुसलमान, मेरा बाबर से क्या लेना देना। वो विदेशी आक्रांता था और हमारे भारत के धरोहर पे उसने आक्रमण किया। और हम फिर से उस मंदिर का पुनः निर्माण कर रहे हैं। और मैं ये जरूर एक दरखास्त करूंगा कि प्रभु श्री राम सबके हैं। हाँ, हिंदू आराध्य हैं, लेकिन आप पूरे अगर भारत देश में देखें तो सिर्फ हिंदू नहीं, हर पंथ का इंसान प्रभु श्री राम की इज्जत करता है। जो इक्ष्वाकु वंश तो है उसमें तो ऋषभदेव भी हैं और गौतम बुद्ध भी हैं, और प्रभु श्री राम भी तो इक्ष्वाकु वंश थे। तो तीनों एक ही वंश के, जैन, बौद्ध और हिंदुइज्म सिर्फ एक ही वंश है, इक्ष्वाकु वंश से। आप पूरे भारतवर्ष में घूमे, किसी भी मुसलमान या क्रिश्चियन से भी पूछें कि देश को सबसे अच्छा चलाने का तरीका क्या होता है, लगभग हर कोई कहेगा राम राज्य। तो प्रभु श्री राम जो हैं समस्त भारतवर्ष के आराध्य हैं। और वो और ये जो मंदिर का जो नव निर्माण हो रहा है, पुनः निर्माण जो होता है, ये हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। और इसे एक एकता का एक प्रतीक मानना चाहिए। इस मंदिर का इस्तेमाल करके बिखराव नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें एकता पैदा करने की जरूरत है इस मंदिर के द्वारा, क्योंकि प्रभु श्री राम हर किसी के हैं। मैं आपको एक इसी बातचीत के दौरान हमारी इस बातचीत से ठीक पहले जो इस साहित्य लेकिन तक क्षमा कीजिए, क्योंकि शायद ये आखिरी प्रश्न होगा, क्योंकि एक और इंटरव्यू है। जी जी तुरंत, बस ये आखिरी प्रश्न है ही नहीं है, मैं केवल बता रहा हूँ कि हमारी इस बातचीत से ठीक पहले साहित्य तक स्टूडियो में एक शायर शकील आजमी जी से उनकी एक नई आई पुस्तक पर बात हुई थी। वनवास उसका नाम है उस पुस्तक पर, और उन्होंने पूरी रामायण की जो कहानी है वह शायरी में उन्होंने उसमें दर्ज की है। और उस पर जब मैं चर्चा कर रहा था तो इतनी अच्छी शायरी है। उन्होंने कहा कि इसके एक एक पात्र पर मैंने किरदारों पर रामायण लिखी है, कथा पर नहीं। तो बहुत ही आपने अच्छी एक बात कही। मैं चाहूंगा अपने दर्शकों से कि आइडल्स की भूमिका में भी अमीश जी और भावना जी ने कहा है कि अगर आप इस किताब को पढ़ने जा रहे हैं तो धर्म के साथ साथ आप इस किताब को पढ़िए, पहले धर्म को पढ़िए, इसको पढ़िए, तो आप दोनों किताबें खरीद कर पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा मूल्य नहीं है, दोनों मिला के 700 रुपए की किताब है। अगर आप अमेजन से लेंगे तो सस्ते में मिलेगी। पढ़िए, अपने विचारों के साथ हमारे पास आइए। अगर कोई सवाल है आप हमें लिखेंगे तो हम अमीश जी तक पहुंचाएंगे, भावना जी तक पहुंचाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालों का उत्तर मिल सके। किताबें खरीदते रहें, और अमीश जी और भावना जी आप ऐसे ही किताबें लिखते रहें। मिलते हैं साहित्य आज तक के दोनों। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।